हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जब कभी नया साल आता है तो उस नए साल के साथ हम ढेर सारे नए रेजोल्यूशंस बना लेते हैं और ये प्लान करते हैं कि यहां से आगे अपनी लाइफ को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से हम स्पेंड करेंगे। हम अपनी पढ़ाई ठीक से करेंगे, हम वर्कआउट करेंगे, उसी के साथ साथ अपने डाइट शेड्यूल को बेटर करेंगे और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे। मगर हम सब जानते हैं कि बचपन से लेके आज तक कभी भी हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ये उस तरह से फॉलो नहीं हो पाए जिस तरह से हमने प्लान किया था। ये रेजोल्यूशंस आइदर एक वीक या 15 डेज या मैक्सिमम एक महीने तक काम करते हैं और उसके बाद हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमने कुछ एक प्लान किया था और हर साल इसी तरह से निकलता जाता है और फिर हम ये सोच लेते हैं कि अब अगले साल से मैं डेफिनेटली इन रेजोल्यूशंस को फॉलो करूंगा। तो दोस्तों, वो क्या रीजन है? हम सब न्यू ईयर के दिन तो इतने एक्टिव होते हैं, ढेर सारी चीजों को प्लान करते हैं, मगर उसके बावजूद भी कभी इन चीजों को वर्कआउट नहीं कर पाते। ये सेम पैटर्न हमें हर एक के लाइफ में क्यों नजर आता है? चलिए आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपने रेजोल्यूशंस को किस तरह से हम प्लान करें ताकि वो सिर्फ कुछ दिनों तक के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहें और उस शेड्यूल को हम फॉलो कर पाए। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस का आप यहां पर मजा ले सके। दोस्तों, हम सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ये कुछ हद तक सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह जल्दी उठना है, अच्छे से स्टडी करना है, एक्सरसाइजेस करना है, उसी के साथ साथ एक हेल्दी डाइट लेनी है, जंक फूड को अवॉइड करना है। इस तरह के अलग अलग प्लान्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, मगर ये सारे प्लान्स कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक ही लास्ट करते हैं और उसके बाद हम इन स्टेप्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं। गाइस, बेसिकली ये प्रॉब्लम हम इस वजह से फेस करते हैं क्योंकि हमने जो कोई टारगेट बनाया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कितने एफर्ट्स और कितने स्टेप्स लेने होंगे, हम इसके बारे में ठीक से प्लानिंग नहीं करते। और जब हम अपने रेजोल्यूशंस को एक्चुअल में फॉलो करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पर हम उसके अंदर वो एफर्ट्स पुट अप नहीं करते। उस वजह से कुछ टाइम के बाद हमें वो चीजें पेनफुल लगना स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे वो शेड्यूल फिर से खराब होना शुरू हो जाता है। सेकेंड चीज, दोस्तों, इन सभी रेजोल्यूशंस को हम सिर्फ अपने विल पावर का यूज करके फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को भी इसके साथ कनेक्ट करना है। अब इमोशनल कनेक्ट करना दैट मीन्स कि आप जो कुछ भी फॉलो करना चाहते हो उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, इसके क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अच्छे से वर्कआउट करोगे तो आपको एक हेल्दी मस्कुलर बॉडी मिलेगी और उसी के साथ साथ अगर हम स्टडी अच्छे से करेंगे तो हम अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को अचीव कर पाएंगे। हम अपने रेजोल्यूशंस को अगर इन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम उसे और भी इफेक्टिव वे से फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, दोस्तों, जब कभी हम इन नए स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, समटाइम्स ड्यू टू सम वैलिड रीजंस हम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते और एक या दो दिन अगर मिस आउट हो जाए तो उसके बाद हम टोटली गिव अप कर देते हैं। उसके बाद अपने शेड्यूल को कंटिन्यू ही नहीं करते और धीरे धीरे इतना वक्त निकलता जाता है कि ये सारे रेजोल्यूशंस फिर रैप अप हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इसे फिर एक बार नेक्स्ट ईयर हम रीशेड्यूल करेंगे और अगले साल भी कुछ ऐसे ही हो जाता है और इसी तरह से सालों साल बीत जाते हैं, मगर हमारे रेजोल्यूशंस कभी रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होते। तो दोस्तों, अपने रेजोल्यूशंस को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करने के लिए हमें बस कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हम जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसे हमें एक डेट देना है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अगर स्टडी का प्लान करते हो या वर्कआउट का प्लान करते हो या डाइट का प्लान करते हो तो सबसे पहले इसका जो आउटकम, इसका जो आउटपुट होगा वो हमें कब तक अचीव करना है, इसके लिए हमें एक डेट फिक्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जनवरी से स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक तक आप कितने टॉपिक्स कवर कर लोगे, नेक्स्ट मंथ तक आप कितने टॉपिक्स कवर कर लोगे, इन सभी चीजों को एक शेड्यूल में कन्वर्ट करना है और फिर उस डे टू डे टारगेट को हमें अचीव करना है। उसी के साथ साथ अगर आप वर्कआउट के ऊपर फोकस कर रहे हो तो नेक्स्ट 2, 3, 4 मंथ तक आपको किस तरह का डाइट रखना है, आपको डेली कितने आवर्स पुट अप करने हैं और कितने महीनों और कितने वीक्स और कितने मंथ्स के अंदर आपको डिजायर्ड आउटकम चाहिए, इसको हमें ऑलरेडी प्री प्लान करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें डे टू डे स्टेप्स लेने हैं। और दोस्तों, इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए कभी अगर हमसे ये कंटिन्यू नहीं हो पाता या एक दो दिन या कुछ दिनों का गैप आ जाता है तो हमें गिव अप नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि इस गैप को भी किस तरह से मैं ओवरकम कर लूं और वापस मैं अपने शेड्यूल को किस तरह से क्विकली रिस्टार्ट कर सकता हूं, इसके ऊपर फोकस करना है। एंड गाइस, अगर आपके इमोशंस आपके इन शेड्यूल के साथ कनेक्टेड होंगे तो इस काम के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके इमोशंस ही आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। या वो एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको मोटिवेट करे और फिर से आप
अपने शेड्यूल के ऊपर वापस आ सकते हो। एंड दोस्तों, फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ नया साल ही नई शुरुआत करने का मौका नहीं होता, बल्कि हर दिन हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। तो सिर्फ न्यू ईयर ही वो डेट नहीं होती जहां से आप कोई नई चीज शुरू कर सकते हो, बल्कि हम अगर हर दिन को एक नई शुरुआत कंसिडर करेंगे तो हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ न्यू ईयर को ही नई चीजें शुरुआत करने का मौका ना समझे, बल्कि आप अगर हर दिन को ये मौका समझोगे तो आपका माइंड भी उसी तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आप सिर्फ 1 जनवरी को ही नहीं, बल्कि आप हर दिन को उसी तरह से मोटिवेशनल वे से स्टार्ट कर सकते हो और अपने रेजोल्यूशंस को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो हमें लाइक कीजिए। आप और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे वो नीचे कमेंट करके आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के अलग अलग वीडियोस का यहाँ पर आप मजा ले सकें। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद। थैंक यू सो मच।